हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पतले और मीडियम हेयर पे आप किस तरीके से फेदर कटिंग करें वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर को अच्छे से गीला करके टैंगल फ्री कर लेंगे कोमिंग करके, और हाफ एंड हाफ डिवाइड करके सामने की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से देखिए हाथ में मैं इनके हेयर को पकड़ी हूँ, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी कम हेयर है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हेयर की थिकनेस के हिसाब से हमें सेक्शन डिवाइड करना होता है। तो इनका हेयर काफ़ी पतला है, तो थोड़ा अलग तरीके से हम फेदर कटिंग करेंगे। तो जो पहला सेक्शन है आप उसको मीडियम रखेंगे, ना कान के पीछे से लेंगे ना ऊपर से, कान के सामने से आप सेक्शन डिवाइड करेंगे। अगर अच्छी थिकनेस होती है तो हम कान के पीछे से लेते हैं, लेकिन बाल कम हैं तो आप कान के सामने से रखेंगे। दोनों साइड बिल्कुल इवन पार्टिंग होनी चाहिए, अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि अगर आगे पीछे हेयर रहेगा तो आपका कटिंग भी गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हेयर कट हो जाएंगे, इसलिए उसको अच्छे से इवन करेंगे। फ्रंट का सेंटर होता है हमारा नोज़ एरिया। जब भी फेस पे आप जो है हेयर को ऐसा मेज़र करेंगे तो सेंटर से करेंगे, बीचों बीच से हेयर को ऐसा लेके आना है। और मैं यहाँ पे मीडियम लेंथ रख रही हूँ, ना बहुत लॉन्ग ना बहुत शॉर्ट। तो चिन एरिया से नीचे लाके कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतले हेयर हैं, तो आप देख सकते हैं इनके हेयर काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, और जो नीचे नीचे वो तो और भी ज़्यादा पतला है। तो मैं कुछ इस तरीके से कटिंग करने वाली हूँ कि ज़्यादा लेंथ भी शॉर्ट ना हो और ओवरऑल जो लुक निकल के है वो थोड़ा सा घना दिखे। सेम वैसे ही साइड वाले हेयर को भी कट कर लेना है, और कितना पतला हेयर है वो चीज़ का आइडिया आप, जैसे मैं 2 फिंगर के बीच में ऐसा होल्ड की हूँ तो वहाँ से देख सकते हैं। सेम वैसे इधर वाले हेयर को भी हम कट करेंगे, बराबर ही कटिंग करते हुए चलना है। ये देखिए अच्छे से सामने की तरफ कोम करते हुए लेके आना है। छोटे हेयर हमारी गाइडलाइन है, बड़े हेयर को जस्ट उसी के बराबर कट कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पहला सेक्शन है वो कट हो चुका है। अब पीछे वाले हेयर तो बहुत कम है, तो इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सेक्शन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम क्या करेंगे, एक ही साथ में कट कर देंगे। अगर अच्छे घने होते हैं तो उसमें हम 3-4 पार्ट्स डिवाइड करते हैं, लेकिन इनके जैसे अगर पतले हेयर हैं तो आप एक साथ में ही होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा पकड़ते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे कोम करते हुए। ये देखिए बिल्कुल फेस के सामने ही आपको खड़े भी होना है और हेयर को भी सामने की तरफ लेके आना है। पूरे हेयर मैं यहाँ पे ग्रिप की हूँ, और आप देख सकते हैं कितने कम थे नीचे का जब भी मैं कट करने के लिए पकड़ी हेयर को। तो ये एक साइड का हो गया, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेना है। कान के ऊपर से ही कोम करते हुए लेके जाएंगे, सामने के साइड में ही खड़े होना है, क्योंकि साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हुए चल रही हूँ कि कैसे होल्ड करना है, कैसे कोमिंग करनी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिए, ताकि जो प्रोसेस है वो एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वैसे तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं बराबर ऐसा कट कर दे रही हूँ। तो ये जो भी फ्रंट से कटिंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब फेस लुक को चेंज करने के लिए थोड़ी सी एक पतली लेयर को कट करूँगी। फ्रंट हेयर कट आप हमेशा अपनी क्लाइंट की पसंद के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि सबकी अपनी एक चॉइस होती है। किसी को शॉर्ट अच्छा लगता है, किसी को लॉन्ग अच्छा लगता है। फिर भी फेस कट के अकॉर्डिंग आप उन्हें सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। अगर किसी का माथा बहुत ही ब्रॉड है तो छोटा कटिंग करेंगे, शॉर्ट करके करोगे ना तो वो थोड़ा सा फॉरहेड को ढकेगा, तो वो जो है थोड़ा सा छुप जाएगा और अच्छा लुक आ जाएगा। अगर किसी का माथा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो उस पर थोड़ा लॉन्ग रखें, ताकि वो बिल्कुल फैला फैला ना रहे। तो पहले बराबर कट कर लेंगे, उसके बाद में साइड में ले जाके इसको इस तरीके से हल्का सा मैं तिरछा कट करते हुए चले जाऊंगी। तो फ्रंट हेयर कट की भी मैंने बहुत ही अलग अलग प्रोसेस बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रंट कटिंग के भी बहुत सारे प्रोसेस अलग अलग वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बैक में ले जाके इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, ताकि जितना नीचे से देख सकते हो काफ़ी पतला पतला दिख रहा है, तो ये अजीब लगेगा और हेयर कट का लुक को पूरा ख़राब कर देगा। अब मैं इनके हेयर को नीचे से हल्का सा राउंड शेप में कट करूँगी, क्योंकि अगर डीप यू करूँगी तो हेयर और ज़्यादा पतला लगेगा। इस बात का हमेशा मैं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए बोलती हूँ कि अगर हेयर की थिकनेस अच्छी है तो आप डीप यू कट करेंगे, मीडियम है तो लाइट यू रखेंगे। अगर इनके जैसे बहुत ही पतला है तो हल्का सा राउंड शेप में आप हल्का सा कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेंटर से हेयर को लेना है, बीच वाले हिस्से को बराबर करेंगे और जो साइड वाले हेयर है हल्का हल्का सा तिरछा कट करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से एक राउंड शेप में आ जाएगा। ये देखिए, और हाँ मैं इनके बालों पे कोई सेटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको लास्ट तक दिखाने वाली हूँ कि इनका लुक कैसा आने वाला है।
इस टाइप की कटिंग दिखाने का सिर्फ यही एक मतलब है, क्योंकि जब भी आप पार्लर करते हो तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छे हेयर क्वालिटी ही आपके पास कटिंग करने के लिए आए, हर तरीके के बालों पे कटिंग करना आना चाहिए। और अभी के टाइम पे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि हेल्दी हेयर के अकॉर्डिंग इस टाइप के हेयर बहुत ज़्यादा लोगों के होते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने बालों का आप लोग ख्याल रखें, स्पा वगैरह लेते रहें, टाइम पे कटिंग भी कराते रहें, ताकि आपका हेयर अच्छे से हेल्दी रहे, अच्छा घना रहे। अब हाफ एंड हाफ फिर से डिवाइड करेंगे और पूरे हेयर को एक साथ में हम ऐसा होल्ड करेंगे, सामने की तरफ लेके जाना और साइड में खड़े होना है। अब यहाँ पे आपको क्या है, साइड में खड़े हो जाना है। 2 फिंगर के बीच में अच्छे से होल्ड करेंगे और इसे बराबर ट्रिम कर देंगे। दोनों तरफ एक ही तरीके से प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं अभी इनका हेयर थोड़ा सा गीला है, ड्राई होने के बाद में और अच्छा घना घना दिखने वाला है। तो अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी इनके बालों पे कि अनइवन था या पतला था। पूरी कटिंग होने के बाद में बहुत ही अच्छा सा शेप भी आ गया है और अच्छे घने भी लगने लगे हैं। वो चीज़ मैं अभी आपको जस्ट आगे की वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बस ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलिए। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे बताने के हिसाब से कटिंग करते हैं, फिर पिक मुझे इंस्टा पे आप लोग सेंड करते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और रिप्लाई भी मैं सबको करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कोई भी बिल्कुल छूटे ना। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताते समझाते हुए चलती हूँ, फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आईडी आपको वीडियो में भी दिख जाएगी और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हमेशा प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे इनका हेयर कट डन हो चुका है। एक बार मैं इनका जो है फ्रंट हेयर कट भी चेक कर लूँगी, थोड़ा सा और शॉर्ट करूँगी ताकि फेस लुक थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगे। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आप लोग मुझे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो प्लीज़ वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दीजिए। वहाँ पे मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए कटिंग सीट निकाल के दिखाती हूँ कि इनका फाइनल लुक कैसा आया है। तो हेयर भी इनका अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसको कोम कर दूंगी तो जो फाइनल लुक है वो और अच्छे से आपको पता चलेगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से पूरा कटिंग कंप्लीट हुआ है। जो भी पतला पतला हेयर दिख रहा था वो पूरे तरीके से कट चुका है। लेंथ भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हुआ और फेस लुक भी कितना अच्छा लगने लगा है। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।